जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव ITI पे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं RRB टेक्नीशियन के बारे में। साथियों, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि RRB टेक्नीशियन का फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो गया है। RRB टेक्नीशियन के फॉर्म भरने का जो टाइम पीरियड था 9 मार्च से 8 अप्रैल तक था, यानी कि कल तक। फॉर्म भरने का डेट था, जो कि डेट खत्म हो चुका है। और आप लोग देखे होंगे कि लिंक भी डीएक्टिवेट हो चुका है और मॉडिफिकेशन के लिए लिंक भी ओपन हो गया है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि क्या फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं। RRB टेक्नीशियन के फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ेगा कि नहीं, एक्सटेंड होगा कि नहीं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 महीना समय दिया गया है, तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन चूंकि इस पे चर्चा उठी है तो और बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करके पूछ रहे थे, तो लगा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देना जरूरी है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आए हैं कि डेट बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट भी बोल रहे हैं और बोर्ड का भी कुछ उस तरह का न्यूज आया है, नोटिस आया है। तो क्या सच्चाई है, क्या स्टूडेंट बोल रहे हैं, क्या स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है या सही बात है या सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए बारी बारी से डिस्कशन करते हैं कि क्या मुद्दा है, एग्जाम का डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, पहली बात हम जानते हैं कि ये चर्चा उठा ही क्यों। ये चर्चा क्यों उठा कि डेट बढ़ेगा या नहीं। क्योंकि फॉर्म भरने के लिए तो 1 महीना समय दिया गया। फिर ये चर्चा क्यों उठ रहा है कि डेट बढ़ेगा या नहीं। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि देखा गया कि लास्ट डेट था 8 अप्रैल 12 बजे रात तक। लेकिन साथियों, देखा गया ऐसा कि स्टूडेंट के द्वारा लास्ट डे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया गया, यानी कि सर्वर ही क्रैश हो गया था, सर्वर पूरा डाउन हो गया था, फॉर्म भरा ही नहीं रहा था, सर्वर डाउन था। इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर पाए। स्टूडेंट भी तो तेज होते हैं, सबका यही सोचना था कि पहले देख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कौन सा जोन सेफ जोन है, कहाँ कम फॉर्म गिरा है, उसके बाद उस जोन में अप्लाई करेंगे। इस इंतजार में कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए थे, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि लिंक ठीक ही है तो लास्ट दिन अप्लाई कर देंगे। लेकिन साथियों, हुआ ऐसा कि लास्ट दिन सर्वर ही क्रैश हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस होशियार बन रहे थे कि लास्ट दिन भरेंगे, या फिर कोई पेमेंट नहीं किए थे, फॉर्म भर दिए थे, पेमेंट नहीं किए थे, तो जब तक पेमेंट नहीं करेंगे लास्ट में भी जोन चेंज करने का ऑप्शन रहता है। या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, फॉर्म नहीं भरे थे, तो उनका भी था कि चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा बात था और लास्ट में सर्वर क्रैश हो गया। तो जोन के चेंज क्या करेंगे, सेफ जोन क्या जाएंगे, फॉर्म ही नहीं भर पाए। और साथियों, ऐसा हमारा कहना नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है RRB बोर्ड अजमेर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर का ये कहना है।
तो ये जो सूचना जारी किया है ये आरआरबी अजमेर ने जारी किया है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आरआरबी भी ये मान रहा है कि सर्वर क्रैश हुआ है। लास्ट दिन बहुत सारे छात्रों को फॉर्म भरने में दिक्कत हुआ है, नहीं भर पाए हैं क्योंकि सर्वर डाउन हुआ है, सर्वर क्रैश हुआ है। तो क्या जब खुद रेलवे मान रहा है तो क्या डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये भी बात है। क्योंकि जब खुद रेलवे ही गलती मान रहा है तो डेट तो बढ़ना चाहिए। तो इससे एक उम्मीद लगता है कि डेट बढ़ेगा। लेकिन रेलवे साथ में ये भी लिखता है कि उसी न्यूज के नीचे लिख रहा है कि हमने पहले ही सूचित कर दिया था सभी स्टूडेंट को कि फॉर्म लास्ट दिन का इंतजार ना करें, उससे 1-2 दिन पहले ही भर लें, क्योंकि लास्ट दिन सर्वर ज्यादा लोड पड़ने के कारण सर्वर क्रैश भी हो सकता है, उसके लिए बोर्ड जिम्मेवार नहीं है। ऐसा रेलवे पहले ही लिख चुका है। तो ये बात है साथियों। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि रेलवे स्पष्ट भाषा में बोल रहा है कि डेट नहीं बढ़ेगा, जितना था उतना तक में अप्लाई लोग किए हैं, हम लोग सफिशिएंट टाइम दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि मॉडिफिकेशन का भी लिंक स्टार्ट कर दिया गया है और अप्लाई का विंडो क्लोज कर दिया गया है। तो इससे उम्मीद रखिए कि फॉर्म भरने का डेट नहीं बढ़ेगा। अब दूसरा भ्रम क्या उत्पन्न किया गया है कि एक फॉर्म आया है, एक नोटिस आया है वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट से एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने का डेट जो है वो 12 तक कर दिया गया है, 12/4/2024 तक कर दिया गया है। और वही नोटिस सभी के बीच में सर्कुलेट किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि क्या वो नोटिस आरआरबी टेक्नीशियन के लिए है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। तो जब उस नोटिस को आप अच्छे से देखिएगा, जब उस नोटिस को अच्छे से पढ़ा गया तो साथियों ये पता चला कि नहीं, ये जो नोटिस है ये आरआरबी टेक्नीशियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। ये नोटिस जो है वो एलडीसी के लिए, यानी कि विभागीय टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट निकला था उसके लिए ये नोटिस है। और उनका डेट एक्सटेंड करके 27/3 से एक्सटेंड करके 12/4/2024 तक किया गया है। तो अब तो क्लियर हो गया कि ये नोटिस आरआरबी टेक्नीशियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। सरकार जो प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम से जो टेक्नीशियन बनाती है, ये नोटिस उसके लिए है जिसका कि वैकेंसी पहले निकाला गया था। तो इस तरह से है। तो साथियों अब जो नहीं अप्लाई कर पाए वो तो नहीं अप्लाई कर पाए, लेकिन साथियों जो अप्लाई कर दिए हैं वो मॉडिफिकेशन जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। आपका एक हल्का सा गलती रहने के कारण आपका ज्वाइनिंग ना हो या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो इतना मेहनत करके तैयारी करने का क्या फायदा है। तो इसीलिए साथियों आप लोग जाइए और चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती हो फॉर्म में तो 250 रुपया दे के उसको मॉडिफाई कर लीजिए और फिर तैयारी में लग जाइए। यही आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।